हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी जानने के लिए तो हम लोग पहुंच गए हैं बेतिया, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ती है। और ये हम लोग पहुंच गए हैं जहां पे महल है। जैसा कि गेट देख पा रहे हैं, ये गेट बहुत ही पुराना है। जैसा कि ये महल देख पा रहे हैं, ये बेतिया के राजाओं के ज़माने की महल है। और ये ऊपर जो घड़ी है तो यहाँ पे घंटा भी हुआ करता था, जिसकी आवाज़ आस पड़ोस में 3 से 4 किलोमीटर दूर तक जाती थी। और ये राजा का भी, और ये सामने देख पा रही, ये रानी का महल है, जो कि थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाएंगे सामने से फ्रंट। तो हम लोग यहाँ चलते चलते रानी के महल के आगे पहुँच चुके हैं। जैसा कि देख पा रहे, ये रानी का महल है। और इसी के आगे में जो घंटा घर आप लोगों को दिखाए थे, तो ये पूरा 3 मंजिला हुआ करती थी। तो एक मंजिल अभी नीचे धंस चुकी है मट्टी में, जैसा कि देख पा रहे हैं नीचे। और इसी के बगल में है ये महल है, जो कि उस समय यूज की जाती होंगी महारानी के द्वारा। और उसी के महल के सामने ये देखिए, ये उस ज़माने का छोटा सा तोप है, जो कि अभी वेल्डिंग करके रखा हुआ है यहाँ पे। ऐसा ही एक और तोप था जो कि चोरी हो चुका है। दूसरा चोरी नहीं हो, इसलिए यहाँ अभी रखा गया है, जो कि महल के सामने ही है। मुझे लगा इसके अंदर गोला है, मगर वो गोला नहीं था, किसी ने पत्थर घुसा के रखा था। तो ये तोप जस्ट महल के सामने ही है। अब हम लोग यहाँ से देखने जाएंगे एशिया की सबसे बड़ी चोरी कैसे हुई थी। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं बेतिया महारानी के तिजोरी के सामने, जो कि उस समय की तिजोरी हुआ करती थी। तो ये वही पुराना बिल्डिंग है जहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी चोरी हुई थी। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये बहुत ही वीरान है। तो इसी के सामने ये महल है। और यहीं पे कहीं ज़मीन के नीचे खुफिया रास्ता हुआ करता था, जो कि अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। और ये देख रहे हैं, ये पुराना मकान है। और वो घड़ी जो जहाँ घंटा बजा करता था, जो कि मीलों दूर से सुनाई दिया जाता था। और ये रहा तिजोरी, ये ऊपर पीपल का गाछ वगैरह है। तो चोरी जब हुआ था तो 1990 के दशक में चोरी हुआ था यहाँ पे। तो लोगों का मानना है कि दुर्गा पूजा के समय यहाँ चोरी हुआ था। लोगों का मानना है यहाँ जो चोरी हुआ था वो 1990 के दशक में हुआ था। जैसा कि देख पा रहे हैं सामने, आगे चल कर के जो मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ एक ग्राउंड है। तो वहाँ प्रत्येक दशहरा में दुर्गा पूजा का मेला लगता है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके चारों कोना पे, जिसको जो तिजोरी है, चारों कोना पे स्पीकर साउंड बॉक्स बाजा बांध दिया गया था। और जिससे कि चोर जब ऊपर छत काट करके जब अंदर घुसे तो किसी को पता ना चले, क्योंकि ये उस समय की तिजोरी हुआ करती थी। तो यहाँ दरवाज़ा बहुत ही मजबूत हुआ करता था। चलिए आपको यहाँ का दरवाज़ा वगैरह दिखाते हैं। तो ये जैसा कि देख पा रहे हैं, ये तिजोरी की खिड़की है। ये बेतिया के लिए बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है, फिर भी इसका रख रखाव ठीक से नहीं किया गया है। तो चलिए अब आपको मेन गेट दिखाते हैं, जो कि 3 गेट हुआ करती थी यहाँ पे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत ही बुरी हालत में है। तो ये पहला गेट है, और इसके अंदर 2 गेट और अंदर हुआ करता था, तीनों ही पूरा लोहा का। एकदम दुर्गा पूजा के समय सोच समझ के चोरी की गई थी। जैसा कि देख पा रहे, ये लोहा का गेट है, इसके अंदर 2 और गेट है। गेट तोड़ता है तो चोरों का पता चल जाता है कि चोरी हो रहा है। तो इसलिए दुर्गा पूजा के समय ऊपर से छत को काट करके ये चोरी की गई थी।
तो जितने भी सोना चांदी वगैरह था सारा का सारा लेकर चले गया। तो बचा हुआ कुछ चांदी बचा था तो अभी एसडीओ ऑफिस में, वहाँ के एसडीओ ऑफिस में जमा है। और ये महल है। तो महल अभी पूरा वीरान पड़ा है, तो अंदर कोई जा नहीं सकता है। और इसी महल के एक हिस्से में बीएसएनएल का ऑफिस है। जैसा कि देख पा रहे यही वो तिजोरी है। और लोगों का मानना ये है कि यही तिजोरी से ट्रक भर भर करके, इतना सोना चांदी था कि ट्रक भर भर करके लेके गया। तो इस हिसाब से ये एशिया की सबसे बड़ी चोरी माना जाता है। तो यही रहा, इसी बिल्डिंग में ये बीएसएनएल पूरा का पूरा ऐतिहासिक धरोहर का जितना भी सोना चांदी था सब लूट कर लेके चला गया। लेकिन इसमें गिरफ्तारी एक भी आज तक नहीं हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रशासन भी कुछ हद तक इसमें साथ थी। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।